हाय गाइस, आई एम योर होस्ट निशांत फ्रॉम ग्लोबल एकर्स। सो हम बात करेंगे आज आशियाना अमारा का फेज 5 जो लॉन्च होने वाला है, उसका रेरा आ चुका है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कम्युनिटी का लिंक दिया है, व्हाट्सएप कम्युनिटी का, जिसको ज्वाइन करके आप गुड़गांव की रियल टाइम रियल एस्टेट अपडेट्स ले सकते हैं और कुछ डिस्ट्रेस डील्स भी आपको उसमें मिलती हैं, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो आशियाना अमारा, एज वी ऑल नो, इट्स अ लिस्टेड कंपनी, NSE BSE पे कंपनी लिस्टेड है। अभी तक काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट बना के डिलीवर करे हैं। 10 से ज़्यादा सिटीज़ में इसकी प्रेजेंस है। चेन्नई में, जयपुर में, भिवानी में, गुड़गांव में ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं और काफ़ी जगह ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। अभी जो ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, दिस इज अ फेज 5 ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आशियाना अमारा, जिसका फेज 1 लॉन्च हुआ था, जिसमें 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का अपार्टमेंट आपको मिलता था 97 लाख में, और आपका 1205 स्क्वायर फीट का जो कारपेट एरिया का 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट वाला अपार्टमेंट था, वो मिलता था 1.10 CR में। सो अभी तक हमने पिछले 2 से 3 सालों में बहुत अच्छी अप्रिसिएशन देखी है। फेज 1 की पोजीशन अभी आने वाली है, शायद 1 ईयर में आपको पोजीशन इसकी मिल जाएगी। काम बहुत अच्छे से चल रहा है। टाइमली डिलीवरी आशियाना का अभी तक रिकॉर्ड है। जो भी प्रोजेक्ट्स अब तक डिलीवर करे हैं, सब ऑन टाइम, बिफोर टाइम डिलीवरी है। इन हाउस इनकी कंस्ट्रक्शन है। सो 22 एकड़ में टोटल दे आर कमिंग अप विद 21 टावर्स। 21 टावर्स में आपको इस बार एक एडिशन देखने को मिलेगा। पहले इन्होंने जितने भी फेसेस इनके आए, उसमें आपको 3 BHK प्लस 2 टॉयलेट एंड 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट के ऑप्शंस देखने को मिले थे। इस बार इन्होंने 4 BHK को भी ऐड किया है, जिसका साइज रहेगा 1444 स्क्वायर फीट। सो ये एडिशन है इस प्रोजेक्ट में। अब ये बनाते हैं किड सेंट्रिक होम। सो व्हाट डू वी मीन बाय किड सेंट्रिक होम? आशियाना अमारा ने 32,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस इसके अंदर प्लान किया है, जिसमें आपको सारी मॉडर्न अमेनिटीज़ मिलती है। इंटरनेशनल लेवल का जिम मिलता है, इसके अलावा आपको स्विमिंग पूल मिलता है, लॉन टेनिस कोर्ट मिलता है, बास्केटबॉल कोर्ट मिलता है, ओपन एरिया अमेनिटीज़ में क्लब के अंदर आपको स्क्वैश कोर्ट मिलता है। इसके साथ साथ इन्होंने किड्स का फ्यूचर ध्यान में रखते हुए, या फिर किड्स की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, 3 से 15 ईयर्स के बच्चों के लिए 75,000 स्क्वायर फीट में प्ले स्ट्रीट बनाया, जिसके अंदर 50 प्लस गेम्स होंगे, जिसमें आप अपने बच्चों को एंगेज करके उनकी डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हो। उसके साथ साथ दे आर कमिंग अप विद 6,000 स्क्वायर फीट ऑफ लर्निंग हब। सो आजकल आपने देखा होगा कि गुड़गांव में जितने प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे स्विमिंग के इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर्स बाहर से आते हैं, स्केटिंग के लिए ट्रेनर्स बाहर से आते हैं। सो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि आशियाना की जो कंस्ट्रक्शन है और जो मेंटेनेंस है और जो हॉस्पिटैलिटी है, सब कुछ इन हाउस है। सो आशियाना का जो क्लब में आपको रेस्टोरेंट मिलता है, वो आशियाना का इन हाउस होगा। सो इसके अंदर जो आपको लर्निंग हब में या फिर प्ले स्ट्रीट में जो भी आपको ट्रेनर्स मिलेंगे, बीट स्केटिंग का ट्रेनर हो गया, या फिर बच्चों के लिए स्विमिंग का ट्रेनर हो गया, या फिर यहाँ पे लर्निंग हब में जो म्यूजिक क्लासेस होंगी बच्चों के लिए, डांस क्लासेस होंगी, या फिर बहुत सारी जितनी भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों के लिए सोच सकते हैं, उन सभी के लिए इन्होंने मेंटर्स या फिर ट्रेनर्स रखे हुए हैं, जो कि आशियाना के इन हाउस रिसोर्सेज होंगे, जिनको सिर्फ डेडिकेट किया जाएगा बच्चों की ग्रोथ के लिए। सो दिस इज अ किड सेंट्रिक होम। अगर आपके बच्चे भी ऐसी ग्रोइंग स्टेज में है, जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, आपके बच्चे भी छोटे हैं, 1-2 साल 3 साल के बच्चे हैं, या फिर इस स्टेज में है कि जहाँ पे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है, उसमें उनका ज्यादा इंटरेस्ट है, तो ये प्रोजेक्ट एंड यूजर्स के लिए, उन एंड यूजर्स के लिए बहुत अच्छा है। इन्वेस्टर्स के लिए प्रोजेक्ट अब नहीं है। इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं तो वो इस प्रोजेक्ट में एंटर कर सकते हैं। लास्ट 4 फेसेस में भी हमने देखा, देयर वाज अ कंडीशन कि इन्वेस्टर अगर इस प्रोजेक्ट में एंटर करता है तो देयर इज अ लॉक इन ऑफ 3.5 ईयर्स की आपको पोजेशन लेके रजिस्ट्री करा के ही आप इस अपार्टमेंट को सेल कर सकते हो। तो आप इसके अंदर अगर एंटर करते हो तो यू हैव टू टेक द पोजेशन, यू हैव टू डू द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो उससे पहले आप इसको सेल नहीं कर सकते। सो ये कंडीशन थी। सो इस बार भी होपफुली ये लॉक इन रहेगा। तो इन्वेस्टर्स के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, बट जो एंड यूजर्स एक अच्छा प्रोडक्ट देख रहे हैं, एक लिस्टेड ग्रेड ए डेवलपर का प्रोडक्ट देख रहे हैं, न्यू गुड़गांव में टिकट साइज स्टार्ट होगा इसमें 2.5 CR से। एग्जैक्ट प्राइसिंग कितनी रहने वाली है वो जानने के लिए यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। यहाँ पे रेरा आ चुका है, EOI प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत जल्दी आपको इसकी अलॉटमेंट्स होती हुई दिखेंगी। फेज 1, 2, 3 बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गए थे। 3 तो आई गेस 1 घंटे में सोल्ड आउट हो गया था। सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमने स्टार्टिंग से अभी तक देखा इस प्रोजेक्ट में। तो टोटल दे आर कमिंग अप विद 248 यूनिट्स रहेंगी टोटल, जिसमें आपको 3 BHK 1000 स्क्वायर फीट का, जिसमें आपको 3 BHK प्लस 2 वॉशरूम मिलते हैं, 1205 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस 3 वॉशरूम, एंड 1444 स्क्वायर फीट का 4 BHK। ये आपको 3 टाइपोलॉजी देखने को मिलेंगी। प्राइसिंग स्टार्ट होगी 2.5 CR से। इन हाउस कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कंस्ट्रक्शन ऑन टाइम चल भी रही है एंड डिलीवरी भी आपको टाइम से मिलती है। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है एंड फेज 5 है, दिस इज द लास्ट फेज। सो बिल्डर हमेशा अपने लास्ट फेज के लिए, सेकंड लास्ट फेज के लिए ऐसे टावर्स की प्लेसमेंट रखता है या ऐसी लोकेशन को बचा के रखता है जहाँ पे सबसे अच्छा उसको प्रीमियम मिल सके। सो आपने अप्रिसिएशन देखी, तो अकॉर्डिंगली आपको फेज 5 में वो चीज़ें और देखने को मिलेंगी कि आपकी जो टावर की प्लेसमेंट होगी, अगर आप अंदर देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं या पूल व्यू देखते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सो लोकेशन अच्छी होगी तो फेज 5
बिल्डर ने बचा के रखा हुआ था कि इस लैंड पार्सल पे हम लॉन्च करेंगे सबसे लास्ट में। तो कभी भी कोई भी डेवलपर अगर फेसेस में प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो इनिशियल फेसेस में वो अपना पीछे का लैंड ओपन करता है और जैसे जैसे फेसेस आगे जाते हैं तो अपना सबसे प्रीमियम लैंड लास्ट में जाके लॉन्च करता है। सो कुछ उसी तरीके से बिल्डर ने इसको प्लान किया था। कंपनी का रिव्यू अगर हम ओवरऑल समझे तो बहुत अच्छा काम कंपनी ने किया है। अभी तक किसी भी क्लाइंट को कोई कंप्लेन नहीं है जिसने भी यहाँ पे इन्वेस्ट किया या एंड यूज के लिए अपना अपार्टमेंट बुक कराया। सो इन केस आप भी कुछ ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे टिकट साइज स्टार्ट हो 2.5 CR से और आपको इसमें कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान और पोजेशन लिंक प्लान दोनों मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में आपकी 6 से 8 महीने में हर डिमांड आती रहेगी 10% 15% की, एंड पोजेशन लिंक प्लान में आपको 25% अभी देना है, उसके बाद 25% सुपर स्ट्रक्चर पे देना है एंड 50% पोजेशन पे देना है। सो कुछ इस तरह का आपका PLP प्लान होगा। दोनों में प्राइसिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सो वो प्राइसिंग का कितना डिफरेंस होगा वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके। इसके साथ में इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू डू द साइट विजिट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यू कैन टेक्स्ट अस और कॉल अस, विल हेल्प यू विद द साइट विजिट। अगर आप समझना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम अगर कंसिडर करते हैं तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसके आसपास विसिनिटी में आपको क्या मिलता है। सो दिस इज अ G+14 स्ट्रक्चर। सो मिड राइज स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई हाई राइज नहीं बन रहा है, ना ही यहाँ पे लो राइज है। तो यहाँ पे आपको ओपन एरिया बहुत मिल जाता है, 70 से 78% का आपको ओपन ग्रीन स्पेस मिलता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। इसके आसपास अगर विसिनिटी में हम देखते हैं तो DLF के लो राइज फ्लोर्स देखने को मिलते हैं। अगर उसका प्राइस और इसका प्राइस आप कंपेयर करेंगे सो आपको ये प्रोडक्ट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगा, कंसिडरिंग द स्पेसिफिकेशन देयर कमिंग अप विद। यहाँ पे आपको अपार्टमेंट के अंदर भी अच्छी स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं। आपको बैल्कनी के साथ साथ एक डेक एरिया भी मिलता है जिस पे बैठ के आप आराम से शाम को टी कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। सो सैंपल बहुत जल्दी रेडी होने वाला है। सो विल कम अप विद अ सैंपल वीडियो वेरी सून। सो अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हम आपको साइट पे ले जाके साइट दिखा के सारी चीज़ें समझा के उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको इस प्रोजेक्ट में जाना है या नहीं जाना है एंड यूज़र पर्सपेक्टिव से। और इस टिकट साइज़ में दिस प्रोजेक्ट इज़ अ मस्ट चेकआउट। आपको ज़रूर चेक करना चाहिए कि ये इस प्रोजेक्ट में क्या बिल्डर लेके आ रहा है एंड आपके बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट कैसे अच्छा हो सकता है। सो ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।